वेलकम टू हिंदी साहित्य अकेडमी फ्रेंड्स। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं पढ़ने वाले हैं, वो भी क्योंकि इससे पहले हम ट्रिक के माध्यम से रीतिकाल का नामकरण कि किस किसने रीतिकाल को क्या क्या कहा है और रीतिबद्ध रीतिमुक्त कवि ट्रिक के माध्यम से पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। तो मैंने सारे चैप्टर वाइज सारे इसके एमसीक्यूज पढ़ाए हैं और कंटेंट भी पढ़ाए हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके फ्रेंड्स। और अब इससे आगे भी पढ़ने वाले हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर शुरू से लेकर अंत तक इसमें बने रहिए। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक एक कंटेंट को हम पढ़ेंगे और उसकी रचनाएं भी पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। स्टार्ट कर दे। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले कौन आते हैं? हमारे केशवदास, जिनका समय क्या है 1555 से 1617 ईस्वी। केशवदास सबसे पहले भी आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं फ्रेंड्स। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मैटर हैं। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केशवदास भक्ति काल व रीतिकाल के संधि काल के कवि हैं। क्या है? केशवदास को भक्ति काल और रीतिकाल का क्या माना जाता है? संधि काल के कवि माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय विभाग की दृष्टि से इन्हें भक्ति काल में तथा प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल में रखते हैं। क्या है फ्रेंड्स? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय विभाग की दृष्टि से इन्हें क्या है? भक्ति काल में। विभाग की दृष्टि से तो किस में रखते केशवदास को? भक्ति काल में। और प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल में रखते हैं ना। केशव हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? केशव हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। अलंकार के बिना कविता को कविता नहीं कहा जा सकता। क्या क्या है फ्रेंड्स? ये अलंकार के बिना कविता को कविता नहीं कहा जा सकता। क्या क्या नहीं कहा जा सकता? अलंकार के बिना कविता को कविता ही नहीं कहा जा सकता। इन्होंने 9 ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख रचनाएं इस प्रकार। क्या है फ्रेंड्स? केशवदास जी ने 9 ग्रंथों की रचना की है। तो हम उसको पढ़ते हैं अच्छे से, है ना। कितने ग्रंथों की रचना की थी केशवदास ने? 9 ग्रंथों की रचना की थी। वो कौन कौन सी है फ्रेंड्स? हम देख लेते हैं। क्या है? कौन कौन सी है? रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, रतन भावनी है, रतन भावनी, वीर सिंह देवचरित है, विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्रिका है। कौन कौन सी है फ्रेंड्स? रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रतन भावनी, वीर सिंह देवचरित है, विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्रिका है। तो कवि प्रिया क्या करती हैं फ्रेंड्स? रामचंद्रिका का कवि प्रिया क्या है? रामचंद्रिका के भजन करने में उसको, कवि प्रिया को क्या होता है? रामचंद्रिका के भजन करने में क्या आता है? उसको रस आता है। इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से। जो कवि प्रिया है, जो कवि को क्या प्रिय है? रामचंद्रिका की भक्ति, और उसमें क्या है? उनको रस आता है। रतन भावनी, वीर सिंह देवचरित। रतन भावनी और वीर सिंह देवचरित क्या है? विज्ञान गीता के पास जाते हैं और वहाँ पर उनको कौन मिलते हैं? जहांगीर जस चंद्रिका मिलती है। कौन मिलती है? रतन भावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता के पास जाते हैं, वहाँ पर कौन मिलता है उनको? जहांगीर जस चंद्रिका। नेक्स्ट है हमारा बिहारी। बिहारी का समय क्या है? 1595 से 1663 ईस्वी। क्या है फ्रेंड्स? बिहारी का 1595 से 1663 ईस्वी। हमारे केशवदास हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब बिहारी जी आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं फ्रेंड्स ये। कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें जरूर आएंगे फ्रेंड्स। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप देख लेना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर लेकर आई हूँ, है ना। तो देखते हैं क्या है बिहारी जी का। बिहारी जी का समय तो है 1595 1663 ईस्वी। रीतिकालीन कवियों में बिहारी का स्थान क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। क्या है? रीतिकालीन कवियों में बिहारी जी का स्थान क्या है फ्रेंड्स? सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ। कहाँ हुआ था? बिहारी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई किस ग्रंथ की रचना? क्या है फ्रेंड्स? बिहारी सतसई किस ग्रंथ की रचना 1642 ईस्वी में किसने होगा फ्रेंड्स? ये क्या है? क्या है? इस ग्रंथ की रचना 1662 ईस्वी में हुई। क्या है? बिहारी जी का क्या था? एकमात्र ग्रंथ था बिहारी सतसई, जिस उसकी रचना कब हुई थी? 1662 ईस्वी में, है ना फ्रेंड्स।
तो अब देखते हैं आगे क्या है बिहारी जी के बारे में। तो बिहारी रीतिकाल के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। क्या थे? बिहारी रीतिकाल के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। उनके पिता का नाम केशव राय था। क्या थे? बिहारी क्या थे फ्रेंड्स? रीतिकाल के बहुत अच्छे ज्ञाता थे और इनके पिता का नाम क्या था? केशव राय। केशव राय निम्बार्क संप्रदाय के महंत हरिदास के शिष्य थे। क्या थे? केशव राय निम्बार्क संप्रदाय के महंत क्या थे? केशव राय निम्बार्क संप्रदाय के महंत हरिदास के शिष्य थे। बिहारी ने इनके यहाँ संस्कृत और प्राकृत के काव्य क्या हुआ? बिहारी ने संस्कृत और प्राकृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया। बिहारी सस्सई के कुल देशों की संख्या, फ्रेंड्स ये देशों नहीं क्या है, दोहो हुए, मिसप्रिंट हो जाता है, आप समझ जाना, बहुत ही समझदार हो आप तो, है ना। या दोहो की संख्या 713 बताइए। क्या बताइए? बिहारी सस्सई में कुल दोहों की संख्या कितनी है? 713। बिहारी सस्सई का निर्माण गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती और अमृत शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी जी का शीर्षक पर है। क्या है? बिहारी सस्सई का निर्माण गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती और अमृत शतक तक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी जी का शीर्षक पर है। उनके ग्रंथ के समान कोई मुक्तक काव्य नहीं है। क्या है फ्रेंड्स? उनके ग्रंथ के समान कोई मुक्तक काव्य नहीं है। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे, क्या है फ्रेंड्स? सुंदर दोहे रचे हैं। क्या है फ्रेंड्स? क्या है फ्रेंड्स? उनके ग्रंथ के समान कोई मुक्तक काव्य नहीं है। सतसई में बिहारी ने क्या है? बिहारी के समान कोई मुक्तक काव्य नहीं है। सतसई ने बिहारी में अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। है ना फ्रेंड्स? क्या हुआ है? सुंदर दोहे रचे हैं। सतसई के अंतर्गत अलंकारिक, चमत्कार एवं भाव दोनों डॉक्टर गिरियशन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष रचना कोई नहीं है। तो क्या हुआ है फ्रेंड्स? इसमें सुंदर दोहे रचे। सतसई के अंतर्गत अलंकारिक, चमत्कार एवं भाव दोनों है। क्या है? सतसई के अंतर्गत अलंकारिक, चमत्कार एवं भाव दोनों है और डॉक्टर गिरियशन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। ये किसने बताया है? डॉक्टर गिरियशन ने कहा है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी रचना नहीं है। सबसे बेस्ट है, मतलब, है ना। नेक्स्ट है हमारे घनानंद। घनानंद का समय क्या है? 1673 से 1761 ईस्वी। क्या है घनानंद का समय? 1673 से 1761 ईस्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है फ्रेंड्स, आप इसमें अंत तक बने रहिए क्योंकि आगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। तो क्या है इसका? घनानंद रीतिमुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि है। क्या है फ्रेंड्स? घनानंद रीतिमुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे। सॉरी फ्रेंड्स, क्या है? घनानंद रीतिमुक्त काव्य धारा के क्या है? सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। रीतिमुक्त मतलब रीतिमुक्त काव्य धारा के अपनी इच्छा से लिखने वाले, मतलब अपने जो था वो लिखा इन्होंने अपने हिसाब से ना। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे। कहते हैं दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे तथा सुजान नामक वेश्या से क्या करते थे? ये प्रेम करते थे। क्या करते थे फ्रेंड? ये सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। बादशाह की आज्ञा की अवमानना के अपराध में क्या हुआ? बादशाह की आज्ञा की अवमानना मतलब इन्होंने बादशाह की आज्ञा को नहीं माना। इससे क्या हुआ? इन्हें देश निकाला दे दिया गया। क्या हुआ फ्रेंड्स? इससे इनको देश निकाला दे दिया। किसको दिया फ्रेंड्स? घनानंद जी को क्या हुआ? देश निकाला दे दिया गया, है ना। इन्होंने सुजान से उनके साथ चलने का निवेदन किया। किसके साथ चलने के लिए किया? घनानंद ने सुजान को अपने साथ चलने के लिए निवेदन किया, किंतु उनके द्वारा मना करने के कारण वह वैराग्य उत्पन्न हो गए। क्या है? सुजान के मना कर देने के कारण घनानंद में क्या है? वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में वैष्णव हो गए। क्या हुआ फ्रेंड्स? वृंदावन में आकर इन्होंने क्या है? निम्बार्क संप्रदाय में वैष्णव हो गए। घनानंद ने 41 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की रचना की फ्रेंड्स? घनानंद ने 41 ग्रंथों की रचना की, जो अधिकांशतः मुक्त थी। क्या है? अधिकांश क्या थी? मुक्त ही हैं। इनकी कुछ रचनाएं सुजान हित, कृपाकंद, वियोग वेली, इश्कलता, प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, गिरि पूजन,
दान घटा इत्यादि हैं। कौन कौन सी रचनाएं फ्रेंड्स इनकी? सुजान हित, कृपाकंद, वियोग वेली, इस्कलता, प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, गिरी पूजन, दान घटा इत्यादि हैं। इनकी 2 प्रकार की रचनाएं हैं जिनका संबंध क्रमशः अलौकिक श्रृंगार, क्या है फ्रेंड्स इनकी 2 प्रकार की रचनाएं कौन सी है इनकी, जिनका संबंध किससे? क्रमशः अलौकिक श्रृंगार, अलौकिक मतलब आलोक से परे, आलोक से परे, क्या है फ्रेंड्स अलौकिक मतलब लोक से जो कि परी हो, है ना। भक्ति से ही प्रथम वर्ग की रचना है, क्या है? भक्ति से प्रथम, सब भक्ति सवैयों में तथा दूसरे वर्ग की रचना है, दोहे चौपाई शैली में रचित है। क्या है फ्रेंड्स? भक्ति से प्रथम वर्ग की रचना है, भक्ति सवैयों में तथा दूसरे वर्ग की रचना है, दोहे चौपाई शैली में रचित है। किसकी? घनानंद जी की। नेक्स्ट है हमारे भूषण। भूषण का क्या है समय? 1613 ईस्वी से 1717 ईस्वी। क्या है फ्रेंड्स भूषण जी का? 1613 ईस्वी से 1717 ईस्वी। तो क्या है इसमें? भूषण कानपुर के समीपवर्ती तिकवापुर नामक स्थान के निवासी रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। क्या थे फ्रेंड्स? भूषण कानपुर के समीपवर्ती तिकवापुर नामक स्थान के निवासी रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने भी इन्हें भूषण की उपाधि दी। किसने दी थी इन्हें भूषण की उपाधि? चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें क्या किया? भूषण की उपाधि प्रदान की थी। तभी यह भूषण के नाम से प्रसिद्ध हो गए। क्या हुए? तब से ये क्या? भूषण के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ये छत्रपति शिवाजी के क्या थे फ्रेंड्स? ये छत्रपति शिवाजी क्या थे फ्रेंड्स? ये छत्रपति शिवाजी और उनके पुत्र साहूजी, छत्रसाल, बुंदेला आदि अनेक राजाओं के यहाँ रहे। क्या हुआ फ्रेंड्स? भूषण छत्रपति शिवाजी और उनके पुत्र जो साहूजी थे, साहूजी, छत्रसाल, बुंदेला आदि उनके राजाओं के यहाँ रहे। शिवाजी के आश्रय में इन्होंने शिवराज भूषण, शिवा बावनी व अनेक फुट रचनाएं लिखी। क्या लिखा फ्रेंड्स इन्होंने? शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण और शिव बावनी अनेक फुट रचनाएं लिखी, मतलब एक एक करके रचनाएं लिखी, फुट करे ना। छत्रसाल की प्रशस्ति में इन्होंने छत्रसाल दशक की रचना की। क्या किया फ्रेंड्स इन्होंने? छत्रसाल की प्रशस्ति में छत्रसाल दशक की रचना की। शिवाजी से इन्हें एक एक दोहे पर लाखों रुपए मिले। किसको? भूषण को। शिवाजी को से क्या मिला इन्होंने? एक एक दोहे पर लाखों रुपए मिले। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण भूषण वीर रस के कवि थे। क्या हुआ? शिवराज भूषण में क्या है? 105 अलंकारों का निरूपण है और भूषण क्या थे? वीर रस के कवि थे। क्या थे फ्रेंड्स? भूषण वीर रस के कवि थे। रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण अलंकार के रूप ग्रंथ में बनाया है। क्या है फ्रेंड्स? रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ कौन सा माना है? शिवराज भूषण अलंकार के रूप में। शिवराज भूषण क्या है? अलंकार के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में बनाया है। नेक्स्ट क्या है हमारे? मतीराम। मतीराम का समय क्या है फ्रेंड्स? 1604 से 1601 में। क्या है फ्रेंड्स? मतीराम का समय 1604 से 1601 में। तो मतीराम के पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ त्रिपाठी। क्या था फ्रेंड्स? मतीराम के पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी। यह जहांगीर बूंदी के राजा राव भाव, क्या थे फ्रेंड्स? ये जहांगीर बूंदी के राजा राव भाव सिंघहाड़ा कुमायूं, क्या थे? मतीराम के पिता का नाम तो क्या था? विश्वनाथ त्रिपाठी। यह जहांगीर के बूंदी के राजा राव भाव सिंघहाड़ा कुमायूं के राजा ज्ञानचंद तथा बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह के आश्रय में रहे। कहाँ रहे थे? मतीराम बूंदी के राजा राव भाव, हाड़ा कुमायूं के राजा ज्ञानचंद तथा बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह के आश्रय में रहे थे। जसवंत सिंह के समान परवर्ती टीकाकरण एवं पाठकों में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले दूसरे अलंकारक निरूपक कौन थे? मतीराम। क्या है फ्रेंड्स? जसवंत सिंह के समान परवर्ती टीकाकार व पाठकों में प्रतिष्ठित प्राप्त करने वाले दूसरे अलंकार निरूपक कवि कौन थे फ्रेंड्स? मतीराम। ललित ललाम एवं अलंकार पंचासी का इनके 2 प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसके हैं? मतीराम के। कौन कौन से? ललित ललाम और पंचासी का इनके क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनका अलंकार विवेचन मौलिक न होने पर भी चिंतित व तर्कसंगत है। क्या है? इनका अलंकार विवेचन मौलिक न होने पर भी चिंतित व तर्कसंगत है। कई बार इन्हें दोहों को बिहारी होने का भ्रम होता है। क्या है फ्रेंड्स? कई बार मतीराम के दोहों को बिहारी होने का क्या होता है? भ्रम होता है, क्योंकि इनके दोहे भी बिहारी के दोहों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। क्या है? मतीराम के दोहे भी बिहारी के दोहों से किसी भी अर्थ में क्या है फ्रेंड्स? कम नहीं है।
नेक्स्ट है हमारे पद्माकर। क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट हमारे कवि आते हैं पद्माकर जी। कौन है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट कवि? पद्माकर। तो क्या है फ्रेंड्स पद्माकर का समय? 1753 से 1833। पद्माकर का समय क्या है? 1753 से 1833। पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में बांदा में हुआ। कहाँ हुआ था पद्माकर का जन्म? 1753 ईस्वी में बांदा में हुआ। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। क्या था? इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। यह तेलंग ब्राह्मण थे। क्या थे? पद्माकर ब्राह्मण थे। साहित्यिक वातावरण से पहले बढ़ने के कारण इनकी रुचि साहित्य से हुई। क्या हुआ? साहित्यिक वातावरण मतलब अपने आसपास के माहौल में क्या था? साहित्यिक वातावरण में पहले पहले ने मतलब पलने और बढ़ने। क्या है फ्रेंड्स? ये क्या है? पलने होगा यहाँ पर। पलने मतलब ये नहीं है ना, मिसप्रिंट हो जाता। पलने बढ़ने के कारण की रुचि साहित्य से हुई। बचपन से इन्होंने संस्कृत व हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया फ्रेंड्स? इन्होंने बचपन से ही संस्कृत व हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। पद्माकर की प्रसिद्धि सुनकर बुंदेलखंड के तत्कालीन अर्जुन सिंह ने उन्हें बुलाकर सम्मानित किया। क्या किया फ्रेंड्स? पद्माकर जी की प्रसिद्धि सुनकर बुंदेलखंड के तत्कालीन शासन कौन थे? अर्जुन सिंह ने इन्हें बुलाकर सम्मानित किया। यह बांदा के सेना नायक गोसाई अनूपगिरी हिम्मत बहादुर के यहाँ चले गए। क्या हुआ? ये बांदा के सेना नायक गोसाई अनूपगिरी हिम्मत बहादुर के यहाँ चले गए। कौन? पद्माकर जी। कहाँ चले गए? बांदा के हिम्मत, वहाँ पर पद्माकर जी चले गए। ठीक है ना, हिम्मत बहादुर के यहाँ चले गए। बहादुर के बादशाह के यहाँ बड़े सेना अधिकारी थे। क्या थे ये? बहादुर के बादशाह के यहाँ बड़े सेना अधिकारी थे। इनकी वीरता से पद्माकर बहुत प्रभावित हुए। कौन हुए? पद्माकर बहादुर के बादशाह की वीरता से बड़े प्रभावित हुए तथा उन्होंने इनकी वीरता पर मुग्ध होकर हिम्मत वृदावली। क्या है? बहादुर बादशाह की वीरता पर मुग्ध होकर कौन सी लिखी? हिम्मत बहादुर वृदावली की रचना की। हिम्मत बहादुर वृदावली वीर रस की महत्वपूर्ण रचना है। क्या है? हिम्मत बहादुर वृदावली वीर रस की महत्वपूर्ण रचना है। सन 1856 में पद्माकर सतारा के महाराज रघुनाथ राव के यहाँ चले गए। क्या हुआ? 1856 में पद्माकर जी सतारा के महाराज रघुनाथ राव के यहाँ चले गए। उन्हें एक हाथी, 1 लाख रुपए और 10 गांव पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुए। किन्हें? पद्माकर जी को 1 हाथी, 1 लाख रुपए, 10 गांव पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुए। इसके पश्चात पद्माकर जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के यहाँ पहुँचे। क्या हुआ? इसके पश्चात पद्माकर जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के यहाँ पहुँचे। यह काफ़ी समय तक रहे। इनके पुत्र जगत सिंह के समय में भी यहीं रहे। किसके पुत्र? पद्माकर वहाँ के पुत्र के समय में भी इसके राजा के पुत्र के जगत सिंह के समय में भी वहीं रहे। उन्हें के नाम पर इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद की रचना की। किसके? जगत विनोद की। किसके? जगत सिंह के नाम पर क्या की? जगत विनोद की रचना की। यहीं पर इन्होंने अपने अलंकार ग्रंथ पद्माभरण लिखा। क्या हुआ? इन्होंने अपना अलंकार पद्माभरण भी यहीं पर लिखा, जो दोहों में रचित है। जगत सिंह के समय पे लिखा है ना। नेक्स्ट है हमारा महाराज पद्माकर जी का ही चल रहा है फ्रेंड्स अभी ये। महाराज जगत सिंह की मृत्यु के पश्चात ये ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में पहुँचे। क्या हुआ फ्रेंड्स? ये महाराज जगत सिंह की मृत्यु के पश्चात ये ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में पहुँचे। यहाँ पर इन्होंने हितोपदेश का अनुवाद किया। कहाँ पर? दौलत राव सिंधिया के दरबार में इन्होंने हितोपदेश का अनुवाद किया। इसके पश्चात इन्होंने ग्वालियर से बूंदी राजस्थान में प्रस्थान किया। किसने फ्रेंड्स? दौलत राव के ग्वालियर से बूंदी राजस्थान में इन्होंने क्या किया? प्रस्थान किया। वहाँ कुछ समय रहने के पश्चात यह अपने घर बांदा पहुँचे। क्या? कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि आप किसको पढ़ रहे हो। क्या हुआ इनका? कि कुछ समय पश्चात रहने के पश्चात ये क्या है? अपने घर बांदा में पहुँचे। कौन पहुँचे? पद्माकर जी है ना। बताइए फ्रेंड्स, मैं देखना चाहती हूँ कि आपको याद भी है कि ऐसे पढ़ते जा रहे हो आप। ठीक है ना, बांदा पहुँचे। महाराजा जगत सिंह की मृत्यु के पश्चात ये ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया के
दरबार में पहुँचे। कहाँ पहुँचे ये? महाराजा दौलतराव सिंधिया के दरबार में पहुँचे। यहाँ पर इन्होंने हितोपदेश का अनुवाद किया। इसके पश्चात इन्होंने ग्वालियर से बूंदी राजस्थान में प्रस्थान किया और वहाँ कुछ समय रहने के पश्चात ये अपने घर पहुँचे। आयु के अंतिम दिनों में यह रोगग्रस्त हो गए। कौन? पद्माकर जी। उसी समय इन्होंने प्रबोध पचासा नामक विराग व भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ की रचना की। किसने? पद्माकर जी ने। जीवन के अंतिम दिन में गंगा नदी के किनारे कानपुर में व्यतीत किया। पद्माकर जी ने क्या किया फ्रेंड्स? जीवन का अंतिम दिन गंगापुर नदी के कानपुर में व्यतीत किए। उन्होंने गंगा लहरी नामक रचना पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथों में राम रसायन, हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद विरुदावली प्रमुख हैं। क्या है फ्रेंड्स? पद्माकर वर्ण फ्रेंड्स अलीजा प्रकाश, हितोपदेश, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, जय सिंह विरुदावली प्रमुख हैं। कौन कौन सी है फ्रेंड्स इनकी रचना है? पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथों में राम रसायन, हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद, बतमा वर्ण, ये क्या है? जग है, मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, ये डबल बार हो जाता है ना, मिसप्रिंट लिखने में, टाइप करने में जाता है ना। पद्माकर वर्ण अलीजा प्रकाश, हितोपदेश, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी और जयसिंह विरुदावली प्रमुख हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे देव राम रसायन में वाल्मीकि रामायण के 3 खंडों का भाषा अनुवाद किया। क्या क्या? देव है क्या है? राम रसायन में वाल्मीकि रामायण के 3 खंडों का भाषा अनुवाद किया। अलीजा प्रकाश शास्त्री विवेचन संबंधी ग्रंथ है। क्या है? अलीजा प्रकाशन शास्त्री संबंधी विवेचन है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारे और लास्ट भी है देवदत्त, है ना। हमने इतने कवियों को पढ़ लिया फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है फ्रेंड्स। अब हम देव को पढ़ेंगे। देवदत्त 1673 से 1667, इनका समय क्या है फ्रेंड्स? देवदत्त का 1673 से 1667 ईस्वी। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य के कवि का नाम जन्म इटावा उत्तर प्रदेश के घोषिया ब्राह्मण परिवार में 1673 ईस्वी में हुआ। क्या हुआ? रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य के कवि का नाम जन्म इटावा उत्तर प्रदेश के घोषिया ब्राह्मण परिवार में 1673 ईस्वी में हुआ। कवि देव अपने जीवन काल में राजा नवाबों रईसों आदि के आश्रय में रहे। क्या हुआ फ्रेंड्स? कवि देव अपने जीवन काल में राजा नवाबों रईसों आदि के आश्रय में रहे। कवि देव ने जिन ग्रंथों की रचना की उनकी संख्या 72 बताइए। क्या हुआ फ्रेंड्स? कवि देव ने जिन ग्रंथों की रचना की उनकी संख्या कितनी बताइए? 72 बताइए। किंतु वर्तमान में इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताइए? ऐसे तो 72, लेकिन वर्तमान में कितनी इनकी ग्रंथों की संख्या? 15 ग्रंथ। क्या है फ्रेंड्स? 15 ग्रंथ ही उपलब्ध है। इसे तो कितनी है? 72 बताई जाती है, लेकिन अभी वर्तमान में 15 ग्रंथ ही उपलब्ध है। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, चरित्र रामविलास, प्रेम चंद्रिका, क्या है फ्रेंड्स? प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, शब्द रसायन, सुख सागर, तरंग राग रत्नाकर, देव शतक और देव माया प्रपंच, भाव विलास के अंतर्गत रस सामग्री और रस भेदों के विशेषत, श्रृंगार रस और नायिका भेद, नायक नायिका के भेद तथा 39 अलंकारों के विवेचन में भानुदत्त मिश्र की रस मंजरी, रस त्रिंगिणी, भामा काव्य अलंकार, दंडी काव्य दृश्य तथा केशव की रसिक प्रिया इनके आश्रय में है। तो क्या है फ्रेंड्स? भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित्र, रामविलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, शब्द रसायन, सुख सागर, तरंग राग रत्नाकर, देव शतक और देवमाया प्रपंच, भाव विलास के अंतर्गत रस सामग्री और रस भेद, विशेषतः श्रृंगार रस और नायिका भेद के तथा 39 अलंकारों के विवेचन में भानुदत्त मिश्र की रसमंजरी और रसतरंगिणी, भामा के काव्य अलंकार, दंडी के काव्य दृश्य तथा केशव की रसिक प्रिया, क्या है फ्रेंड्स? और कवि प्रिया का आश्रय लिया। किसने लिया? ये देव ने लिया। किसका पढ़ रहे हैं हम? देव का। शब्द रसायन में काव्य स्वरूप, शब्द शक्ति, नवरस, नायिका भेद, रीति, गुण, वृत्ति, अलंकार और पिंगल का विवेचन। क्या है फ्रेंड्स? शब्द रसायन में काव्य स्वरूप, शब्द शक्ति, नवरस, नायक नायिका भेद, रीति, गुण, वृत्ति, अलंकार और पिंगल का विवेचन। काव्य प्रकाश, साहित्य, दर्पण, रस मंजरी और
राज तरंगिणी के आधार पर किया गया है। क्या किया गया है फ्रेंड्स? काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रसमंजरी और राज्य तरंगिणी के आधार पर किया गया है। शेष ग्रंथों में नायक नायिका भेद और श्रृंगार रस, क्या है फ्रेंड्स? शेष ग्रंथों में नायक नायिका भेद और श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस से संबंध विवेचन है, जिसका मूलाधार भानुदत्त की रसमंजरी, क्या है? जिसका मूलाधार भानुदत्त की रसमंजरी, केशव के रसिक प्रिय और रहीम का क्या है? भरवे नायिका भेद आदि ग्रंथ हैं। क्या है? केशव की रसिक प्रिय, भानुदत्त की रसमंजरी और रहीम का नायिका भेद ग्रंथ है। नेक्स्ट है सुख सागर। इन विषयों के संबंध में कविता विषयों का संग्रह तथा अष्टयाम में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध लीलाओं का वर्णन है। क्या है फ्रेंड्स? सुख सागर में इन संबंध विषयों में अष्टयाम में क्या है? दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध लीलाओं का वर्णन है। इन ग्रंथों की रचनाएं 1689 से 1767 ईस्वी के बीच हुई। कब हुई? 1689 से 1767 ईस्वी के बीच हुई। प्रेम चंद्रिका में विषय वासना से तिरस्कार प्रेम के महत्व में, क्या है फ्रेंड्स? प्रेम चंद्रिका में विषय वासना से तिरस्कृत प्रेम के महत्व एवं उनके विभिन्न रूपों का वर्णन हुआ है। उनके क्या है? विभिन्न रूपों का वर्णन हुआ है। राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ, क्या है? राग रत्नाकर, सॉरी फ्रेंड मिसप्रिंट हो जाता है, संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ। देव शतक में क्या है? अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। तो देव शतक क्या है? अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है, मतलब इसमें धार्मिक चीजें हैं, जिसमें जीवन और जगत की असारता, क्या है? जीवन एवं जगत की असरता, क्या है फ्रेंड्स? असारता है ना, असारता ब्रह्म तत्व का प्रेम का वर्णन है। जीवन जगत की असारता ब्रह्म तत्व का प्रेम वर्णन है। देवचरित्र के कृष्ण के जीवन से संबंध, देवचरित्र क्या है? कृष्ण के जीवन से संबंध प्रबंध काव्य देव माया प्रपंच, संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का नाटक पद्यानुवाद है। इस ग्रंथ का क्या है? व्यंग्य विवेचन संबंधी है। तो फ्रेंड्स ये क्या है? आज हमने रीतिकाल के प्रमुख कवि और रचनाएं पढ़ी। आप एक अच्छा सा कमेंट कीजिए प्यार भरा कि आपको वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस मैटर को 3 से 4 बार पढ़िए फ्रेंड्स, आपको स्वतः याद हो जाएगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।